एग्जाम को लेकर? भैया देखिए, आजकल बच्चे जो है ना यूट्यूब पे कचड़ा देखते हैं। आपके जैसे यूट्यूबरों का मतलब चैनल देखेंगे जी। तो ज़्यादा सही कट ऑफ तो कि लो ही जाएगी बिकॉज जेई मीन्स के लेवल के बहुत से लोग होते हैं जेई की तरफ जाते हैं, लेकिन था मैंने जेई का दिया तो मुझे इजी लग रहा था, बट आज का थोड़ा टफ लगा मेरे को। ऑर्गेनिक था पार्ट, वो थोड़ा टफ लगा। तो अभी टोटल आपने कितने अटेम्प्ट किए? 31 बताया था। 31। इसमें अगर नहीं आ रहा है तो बस नहीं आ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको एग्जाम देने के लिए। थैंक यू। जी, कैसा गया आपका एग्जाम? ऑलमोस्ट जेई मीन्स के लेवल का था, मतलब कि केमिस्ट्री मॉडरेट लगी एंड मैथ्स जो थी वो तो जेई मीन्स के लेवल की थी। कुछ क्वेश्चंस मतलब कि 2 से 3 क्वेश्चन जेई मीन्स के लेवल के थे एंड फिजिक्स तो मॉडरेट थी वो भी। आपका पीसीएम था कि बायो था? पीसीएम। जी, तो आपको तीनों सेशन में से कहाँ टफ लगा? मुझे मतलब कि मैथ्स तो हमेशा होती है नेक्स्ट में वो टफ, और बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री मॉडरेट थी। फिजिक्स के 1-2 क्वेश्चन रोटेशन के थोड़े से हाई थे। केमिस्ट्री में क्या था रिएक्शन वगैरह कुछ आपको रिकॉल हो? हाँ, मतलब कि उससे आया था, ऑर्गेनिक से 2-4 था और बाकी नर्स्ट इक्वेशन से 1 क्वेश्चन था एंड पैरियोडिक टेबल से था, जैसे कि उसके मतलब कि अरेंज करना था उसके ऑर्डर में उसको, जहाँ पर एक्सेप्शन वगैरह था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन था एंड हाँ बस ऐसे। और फिजिक्स में क्या लेवल लगा? फिजिक्स में कहाँ क्वेश्चन थे? फिजिक्स हाँ जेई मीन्स के लेवल का था वो, मतलब कि 1 क्वेश्चन ईएम वेव से था, फिर 1 क्वेश्चन मतलब कि सारी चैप्टर से 1 क्वेश्चन थे। हाँ, कैपेसिटर वगैरह से। मैथ्स तो रिलेशन फंक्शंस ज़्यादा लगे एंड फंक्शंस स्ट्रिक्ट सर्कल से क्वेश्चन था एंड जी आपने Probability. जी ओवरऑल पेपर का लेवल क्या लगा? इजी टू मॉडरेट या फिर क्या? मॉडरेट टू टफ। मॉडरेट टू हार्ड लगा, इजी नहीं कर सकते हैं। जी, तो कुल क्वेश्चन आपने कितना अटेम्प्ट किया तीनों मैंने सेशन में मिला के? 40 बहुत अच्छा का अटेम्प्ट रहा। आपने कितना अटेम्प्ट किया? 37 37 किया आपका भी। जिससे आपका कौन सा अटेम्प्ट रहा है? मेरा फर्स्ट था। हाँ फर्स्ट। आपका? जी मीन्स की बात करी, मतलब पहले ही इसमें के रूप था। में? ऑलमोस्ट 17 क्वेश्चन होते हैं हर एक सेट्स में। 12 क्वेश्चन में मतलब कि सिंगल करेक्ट होता है, उसमें 2.5 की पॉजिटिव मार्किंग एंड -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है, और बाकी बचे हुए 5 क्वेश्चन 12 के बाद 5 17 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें 0 नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, उसमें मल्टीपल करेक्ट होते हैं। जैसे अगर ABCD है उसमें B और C करेक्ट है, बट अब आपने A का मतलब कि केवल मार्क किया तो आपको AB पॉजिटिव मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अब BC सारे सही करने होंगे उसके लिए। जैसे वहाँ पे मोहल्ले के अंदर क्या कहा, कॉर्डियल रहा माहौल की, कैसा बच्चे अपसेंट हो रहे हैं अंदर हॉल में? हाँ, आई गेस केवल 33 बच्चे प्रेजेंट थे मेरी क्लास में। कैपेसिटी आई गेस थी 60-70 तक की। 60 मतलब ओवर। पहले उन लोग ने मतलब लीव कर दिया एग्जाम। हाँ, लेकिन उसमें सबमिट का ऑप्शन आ जाता है 2 घंटे पहले ही, तो काफ़ी सारे बच्चे 2.5 घंटे में आ गए था ऑप्शन, तो सारे बच्चे आ ओवरऑल गए थे। क्या मतलब 50% बच्चे अपसेंट हो रहे हैं? हाँ, बहुत बच्चे अपसेंट हो रहे हैं। इससे कि क्या भी आप बोली वहाँ पे 2.5 घंटे में ही क्या सबमिट का ऑप्शन आ गया था कंप्यूटर स्क्रीन पे, जी, तो तो- उन लोग का कहना था कि आप लोग जा सकते हैं अगर आपका हो गया हो तो। तो आप लोगों का हो गया, टाइम मैनेज हो गया था, कोई दिक्कत नहीं? हाँ, हो गया था। टाइम ज़्यादा ज़्यादा ही है हाँ, क्योंकि कट ऑफ भी उसी अकॉर्डिंग जाएगी अगर करना है तो 3.5 घंटे। अच्छा, जैसे क्या कट ऑफ लग सकता है, कितना जा सकती है? इससे बच्चे अपसेंट हो रहे हैं। कट ऑफ तो कि लो ही जाएगी बिकॉज जेई मीन्स के लेवल का ही है, तो फिर उसके बाद के बच्चे आते हैं, मीन्स के लेवल के आते हैं, बाकी नीट के भी आते होंगे। जी जी, थैंक यू भविष्य के लिए आपका ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम अच्छा जाए। हाँ, पेपर का पैटर्न ठीक था, मतलब 11 के बेसिस पे ज़्यादा था, जी। मोर देन 12। जैसे बता रहे हैं कि पेपर टफ आ रहा है पैटर्न को लेकर के, क्या ऐसा कुछ है क्या? पेपर जैसे बता रहे हैं नीट जैसा जेई जैसा एग्जाम क्वेश्चन आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। आप कुल कितने अटेम्प्ट किए? मतलब 51 क्वेश्चंस में से 48 किए। आपको किस सेशन में थोड़ा ज़्यादा टफ लगा? मैथ्स, मैथ में लगा। इजी क्या टफ लगा आपको? और इजी तो फिर केमिस्ट्री में था। केमिस्ट्री था। तो केमिस्ट्री में क्या क्वेश्चन बने थे, कुछ क्या था रिएक्शन वगैरह? हाँ, मतलब रिएक्शंस थे और ऑर्गेनिक पे थे और इनऑर्गेनिक पे जी, थे, और कोई फिजिकल से- पे नहीं थे। और कोई से एल्केन से क्वेश्चन, कोई एलिमेंट से कोई क्वेश्चन? नहीं। ऐसे क्वेश्चन नहीं थे। हाँ, एक क्वेश्चन था एलिमेंट पे, हाँ, क्या था? बोरॉन। बुरान का था। हाँ, एटॉमिक रेडियस, जी, उसका क्या नंबर पूछा था? मतलब एटॉमिक रेडियस का मतलब वो ट्रेंड बताना था। जी, और फिजिक्स में क्या था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या बने थे, किस टॉपिक? न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चंस तो नहीं थे, मतलब अप्लाइड्स थे सारे। जी, तो ओवरऑल पेपर का लेवल क्या लगा? पैटर्न मॉडरेट, मॉडरेट था। जी, तो आपका कौन सा अटेम्प्ट रहा है? पीसीएम। जी, आपने कोई कोचिंग क्लास कहीं से आपने किया था, PW से कहीं मूक आपने दिया था? हाँ, मॉक टेस्ट कहाँ बस से? इसी का NEST पे जो आया था जी, बस तो वही। ऐसा वहाँ के लेवल से मूक जहाँ से दिए थे, यहाँ का लेवल क्या लगा? इजी लगा कि यहाँ से टफ लगा थोड़ा सा? सेम ही था। सेम ही था। जिससे वहाँ पर मूक टेस्ट दिए थे तो मतलब कि वहाँ से काफ़ी हेल्पफुल मिला कि नहीं यहाँ हाँ। पे? जी, तो जैसे आपने बताया आप 12th के बाद यहाँ पे डायरेक्ट एग्जाम दे रही हैं और कोई ग्रेजुएशन वगैरह कर रही हैं आप?
नहीं डायरेक्ट एग्ज़ाम। डायरेक्ट हो दे रही हैं। जैसे और जो मतलब नेक्स्ट एग्जाम को जैसे देखते हैं बहुत काफ़ी कम लोग जानते हैं, उनके बारे में एग्जाम के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? हाँ काफ़ी कम, बहुत अच्छा है, मतलब जेई से तो काफ़ी अच्छा, लेकिन बाकी बहुत कम लोग जानते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जाम तो बहुत कम जानते हैं, तो क्या रहेगा इसमें स्टूडेंट के लिए? मतलब लेकिन देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम को बहुत लोग कम जानते हैं, नेक्स्ट एग्जाम उतना पॉपुलर नहीं है, इससे मतलब कि वो और जो जानने के लिए बच्चों के लिए जो स्टूडेंट जो तैयारी इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए एसएमएस क्या रहेगा आपकी तरफ से? बहुत से लोग होते हैं जेई की तरफ जाते हैं, लेकिन इजी बेटर देन जेई यही है, नेक्स्ट ही है। अच्छा, वहाँ पे कॉर्डियल क्या लगा? बच्चे अपसेंट हो रहे हैं हॉल में? हाँ बहुत बच्चे एब्सेंट थे। अकॉर्डिंग कितना 20% 30%? हाँ 20-30% तो एब्सेंट थे ही। जी एब्सेंट ही थी। जी ठीक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सर थोड़ा टफ था पेपर एक्चुअली। थोड़ा टफ था जी, कहाँ पे आपको लगा, किस सेशन में टफ लगा? नहीं सर पीसीएम टफ थी एक्चुअली, मैथ थोड़ा ज़्यादा टफ लगा। आपको इजी कौन सा टेस्ट सेशन लगा? केमिस्ट्री थोड़ा इजी केमिस्ट्री था लगा। तो केमिस्ट्री में क्या आए थे, कुछ रिएक्शन वगैरह के बता सकते जी। हैं? ऑर्गेनिक थोड़ा ज़्यादा थे जी, और क्या क्वेश्चन थे? जी। कन्वर्जन ज़्यादा थे उसमें, जैसे हमें कैटलिस्ट से क्या मतलब उससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिएक्टेंट से, ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा थे। ऐसे कोई और फिजिक्स क्या थे? फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स थोड़ी ज़्यादा थी, ज़्यादा थी। जैसे एटम्स वगैरह, न्यूक्लियाई, थोड़ा ऐसे अच्छा, क्वेश्चन। मैथ में जैसे आप तब बता रहे थे किस सेशन से ज़्यादा मैथ में, किस टॉपिक से ज़्यादा मैथ में क्वेश्चन आए थे? क्लास आई थिंक 11 से थोड़ा ज़्यादा वेटेज जैसा लगा मेरे को। पैटर्न थोड़ा सा चेंज था, मतलब 10th 11th से पैटर्न थोड़ा हाई था। हाँ बहुत। जी मेंस सर उससे भी टफ था, मैंने जेई का दिया तो मुझे इजी लग रहा था, बट आज जी। का थोड़ा टफ लगा मेरे आप को। कौन सा अटेम्प्ट रहे? जी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट था। अटेम्प्ट है जी। जैसे आपने बताया था, आपने कहीं कोचिंग क्लास बुक से कैसे नहीं, क्या? कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं है। हाँ बस जैसे 12th का जो पढ़ा था उसी को नोट्स को रिवाइज किया था, वही देना। अच्छा, बच्चे कहाँ पे आपसे कुछ गलतियाँ कर रहे हैं इसको एग्जाम को लेकर के, उसके बारे में क्या रहेगा आपका इसमें? सर अभी मेरे को इतना कुछ पता नहीं है। जी जी जी, थैंक यू। और जैसे कि और जो बच्चे हैं उनके लिए से और आना चाहते हैं नेक्स्ट में पेपर देने के लिए, काफ़ी बच्चे नेक्स्ट का एग्जाम जानते भी नहीं है, उनके लिए क्या रहेगा मैसेज आपकी तरफ से? कि थोड़ा अच्छे से पढ़ के आए, बस यही रहेगा। जेई से टफ आया था ऐसा मेरे को लगा, और सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। थैंक यू ऑल द बेस्ट सर आपको एग्जाम देने के लिए। शुक्रिया जी, कैसा गया आपका एग्ज़ाम? सर। एग्ज़ाम तो बढ़िया गया, पर बायो का जो पेपर था वो पूरा छोड़ दिया, क्योंकि अटेम्प्ट तो 3 ही करने थे मेनली, मतलब 3 ही चूज़ किए जाते हैं। बेस्ट 3 चूज़ करे जाएंगे तो मैथ्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री को किया। जी, तो कुल सेशन में से टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए आप? 68 में थे। 68 में से मैंने 34 अटेम्प्ट किए। 34। जैसे बात करते हैं कुछ बायो से, क्या क्वेश्चन, बायो तो आपने छोड़ दिया, क्या फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्या क्वेश्चन थे? फिज़िक्स के न्यूमेरिकल ज़्यादातर आपके या तो लाइट सब्जेक्ट से थे और कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से थे, और कुछ थे आपके उससे क्या बोलते हैं, नाम भूल गया और सब्जेक्ट। मतलब की बात कर रहे और क्वेश्चन में मैथ का लेवल क्या लगा? इंटीग्रेटर मैथ वगैरह कहाँ ज़्यादा बन रहा है? मैथ्स के इंटीग्रेशन के कुछ ही क्वेश्चन थे, वो आसान थे। केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक था पार्ट वो थोड़ा टफ लगा। जी, केमिस्ट्री में क्या आए थे रिएक्शन वगैरह? केमिस्ट्री में ज़्यादातर कन्वर्जन रिएक्शंस थे, जैसे आपके नॉर्मल एरोमेटिक कंपाउंड्स को जो वो यूज़ होते हैं आपके क्या। जी, आपका एक मतलब कौन सा अटेम्प्ट रहा है? जी कौन सा अटेम्प्ट रहा है आपका? पहला अटेम्प्ट। आपने कहीं कोचिंग क्लास किया था या फिर सेल्फ स्टडी आपने किया इसको? सेल्फ स्टडी। जी, कोई बुक वगैरह कुछ फॉलो किया आपने? नहीं, मेनली तो बुक जो फॉलो की वो जेई मेंस के लेवल वाली थी, क्योंकि इसका भी जो क्वेश्चन पेपर जो पिछले साल का देखा था वो उसी लेवल का कहाँ से हैं आप? जी जौनपुर से हैं। क्या नाम है आपका? कृष्ण प्रताप जी, यादव। आपका किस चीज़ का एग्जाम था, क्या आपका सिलेबस था? जी मैं तो ICR का एग्जाम देने आया था, लेकिन नेक्स्ट का डाल दिया था, इसीलिए चला गया। आपका क्या PCM था, क्या PVC था, क्या PCM था। PCM था। तो PCM में आपको तीनों सेशन में से कहाँ पे आपको टफ लगा? टफ केमिस्ट्री था। केमिस्ट्री थी टफ। हाँ। अब क्या आपको इजी लगा? मैथ मैथ में इजी लगा। तो मैथ में क्या क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे थे, क्या क्वेश्चन थोड़ा सा मैथ बताइए। लगभग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन था। हाँ। जैसे कोई टीचर उचर वो देता है n+1, फिर उसको आंसर टर्म था, फिर उसके बाद इंटीग्रल्स का 2 क्वेश्चन था बस। देने के लिए कहाँ से हैं आप? प्रयागराज। जी, क्या नाम है आपका? ऐश्वर्य पांडे। जी, आपका किस चीज़ का एग्जाम था, कौन शिफ्ट में था? ये सेकंड शिफ्ट में था। जी, कौन सा आपका एग्जाम चल रहा है? नेक्स्ट का था। अब ICR का भी आपने एग्जाम दिया? नहीं, ICR तो खत्म हो गया ना, CUET हो गया, वो CUET मर्ज हो गया तो है। आपने उसका एग्जाम दिया था? हाँ दिया था। जी, तो उसका पैटर्न क्या रहा है इस पैटर्न से लेवल से? इससे देखिए अलग था, और इसमें जो थे ना ज़्यादा थ्योरी वाले क्वेश्चन थे, फिजिक्स में भी उसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा आए थे। न्यूमेरिकल ज़्यादा आए थे। तो आपका क्या था, PCM था? नहीं, PCB था। PCB था। तो क्या क्वेश्चन बने थे PCB से? हम बात कर लेते हैं, जो आपको याद है क्वेश्चन बता दें तीनों शिफ्ट में से। शिफ्ट नहीं, हम इसी शिफ्ट में नहीं, तीनों सेशन में से क्या थे क्वेश्चन PVC में से? देखिए, जो बायो के अंदर जेनेटिक्स के 3 क्वेश्चन थे, और मॉलिक्यूलर बेसिस के भी क्वेश्चन थे। इसके अलावा
पापा आ गए। जी बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा थोड़े बहुत देखिए 11 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन आए थे बायो के अंदर वो सब 12th के ही थे। 12th के क्वेश्चन थे। और जो फिज़िक्स के अंदर हम देखें तो न्यूमेरिकल सिर्फ टोटल 5 न्यूमेरिकल थे 17 में से, 17 क्वेश्चन थे, बाकी और सब थ्योरी के क्वेश्चन थे। इसके अलावा केमिस्ट्री के अंदर 3 न्यूमेरिकल थे, बाकी और सब थ्योरी के थे। जी, तो आपने कुल कितने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन में? 68 क्वेश्चन थे टोटल। हाँ, तो कितने अटेम्प्ट किए उसमें से? हमने 5 फिज़िक्स में अटेम्प्ट किया है और 12 बायो के अंदर अटेम्प्ट किया है और 10 केमिस्ट्री के अंदर। बहुत अच्छा आपका अटेम्प्ट रहा। तो वहाँ पे बच्चों का क्या माहौल रहा है? यहाँ मतलब बच्चे अब्सेंट हो रहे हैं या फिर क्या कोडियल रहा अंदर का? देखिए आधे बच्चे तो एब्सेंट ही थे उसमें। 50% कर सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं काफ़ी बच्चे एब्सेंट हैं, जैसे कि बता रहे हैं भैया ने कि 50% बच्चे आधे एब्सेंट हैं। तो आप एग्ज़ाम को बाकी जो छोड़ दिए तो उनके लिए तो थोड़ा सा दुखद ही होगा, और जो एग्ज़ाम दिए उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है, काफ़ी उनको चांस होने का है। तो और इसके बारे में क्या एग्ज़ाम को जैसे जब बता सकते हैं कि ये नेक्स्ट एग्ज़ाम को लोग जानते नहीं हैं, बहुत कम ही लोग जान पाते हैं जो इसके लिए प्रेफर करें, जो काफ़ी एक्टिव हैं, और लोग नहीं जान पाते हैं आम लोग। तो इसके लिए क्या कहेंगे एग्ज़ाम को लेकर? भैया देखिए आजकल बच्चे जो है ना यूट्यूब पे कचड़ा देखते हैं, आपके जैसे यूट्यूबरों का मतलब चैनल देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। सही रहेगा जी। और इसे बच्चे जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, या उसके लिए क्या एसएमएस रहेगा आपको, जो तैयारी करना चाहते हैं, इंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं नेक्स्ट का? तो उसके लिए तो पहले उनको अच्छे से 11th-12th अपना पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद उनको जैसे कोचिंग्स जो रहती हैं वो करनी पड़ेगी, और मॉक टेस्ट वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा देंगे तो फिर सही रहेगा थोड़ा। आपने कोई PW से कोई कोचिंग क्लास किया था, आपने कोई नोट्स लिया था? अनअकैडमी से मैंने किया था। अनअकैडमी से किया था जी। तो वहाँ से क्या लगा रिस्पॉन्स? यहाँ सेम लेवल मिल रहे थे कि अब अलग था? नहीं, वो नीट के लिए वो पढ़ाते हैं तो उसमें ज़्यादा नीट के ही क्वेश्चन वो अलग रहता है पूरा देखिए मॉक टेस्ट हमको नेक्स्ट के हिसाब से अलग से देना पड़ेगा, क्योंकि जो नेक्स्ट के क्वेश्चन रहते हैं ना वो लंबे लंबे क्वेश्चन रहते हैं, और नीट में छोटे क्वेश्चन रहते हैं बट टफ रहते हैं थोड़े से। मतलब कि आप स्क्रीन पे एक क्वेश्चन नहीं देख पा रहे थे, स्क्रॉल करना पड़ता था नीचे तब देख पाते थे आंसर? हाँ, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन रहते हैं। अच्छा, वहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट वगैरह क्या लगता है? आपको पेन वगैरह फिर ले लिया था ना? हाँ, पेन ले जाने देते हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ पे देखिए आधार कार्ड और एक आपको मतलब एडमिट कार्ड, बस इतना चीज़। इतना चाहिए था। हाँ। अच्छा, वहाँ का कॉर्डियल क्या लगा माहौल? ऐसे कोई दिक्कत प्रॉब्लम कोई आई आपके माउस कीबोर्ड में? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं आई। वही था हम लोग के कमरे में, बाकी कमरे में सही था एसी वगैरह, हमारे कमरे में एसी नहीं चल रहा था। आपके कमरे में एसी नहीं चल रहा था, बाकी वहाँ आपकी एसी चल रही है? हाँ जी, बहुत बहुत तो इसके लिए एसी लगा हो तो बहुत अच्छी बात है। कॉलेज में हर कॉलेज वाले एसी नहीं चलवाते हैं। हाँ जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कैसा कि आपका एग्जाम? अच्छा गया, डिसेंट। जी, कुल कितने अटेम्प्ट किए थे हम कुल तीनों मिला के? 4 सब्जेक्ट थे। हाँ, तो 3 तो अटेम्प्ट की, 3 तो चूज करना पड़ेगा ना उसमें? हाँ, तो 3 करना था उसमें। तो तीनों में टोटल कितने किए हैं? 31 क्वेश्चन। जी, क्या था आपका? PCM था, PVC था, क्या बायो था? मैथ। आपका PCM था? PCM जी था। तो क्या आपको किस सेशन में थोड़ा टफ लगा? केमिस्ट्री वाले में केमिस्ट्री लगा। तो अभी टोटल आपने कितने अटेम्प्ट किए? 31 बताया था। 31 बताया जी। तो क्या क्वेश्चन थे, कुछ आपको बता सकते हैं? केमिस्ट्री में क्या थे क्वेश्चन? और केमिस्ट्री में उसमें थे ऑर्गेनिक वाले क्वेश्चन थे और ज़्यादा थे, और क्या इनऑर्गेनिक के भी थे। और कोई इसके बाद कोई रिएक्शन से क्वेश्चन क्या थे? रिएक्शन से एंजाइम वाले क्वेश्चन थे। कहाँ से हैं आप? प्रयागराज सिटी से। जी, कैसा गया आपका एग्जाम? मतलब अच्छा ही गया, कोई दिक्कत नहीं है उसे। जी, कितने अटेम्प्ट किए आप तीनों सेशन में? मैंने 68 क्वेश्चन थे मतलब टोटल में, तो उसमें मैंने 35 अटेम्प्ट करे हैं पूरे। क्या था आपका सिलेबस? PCM था कि PCB का सिलेबस था मेरा। था जी। तो क्वेश्चन क्या बने थे, आपको रिकॉल क्या क्वेश्चन आपको कुछ याद है? क्वेश्चन में अगर मैं वैसे तो मतलब मैथ्स भी पढ़ा हूँ जी, तो मैथ्स में ज़्यादातर जैसे रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चन थे, ठीक है। और मतलब कि ऐसे ये जो एग्ज़ाम का पैटर्न था इसका, मतलब जेई और नीट में जैसा होता है तो उसमें क्या रहता है कि सारे चैप्टर्स का आ जाता है एक तरीके से। इसमें क्या है कि अगर मैथ्स का मान लें तो कुछ चैप्टर्स का ही दे रहे हैं ये, क्योंकि 15-17 क्वेश्चन है, कितना ही दे देंगे ये ना, कुछ क्वेश्चन के मतलब कुछ पैटर्न सिलेबस कुछ ही चैप्टर से दे रहे हैं, ठीक है। अब वो स्पेसिफिक तो कोई नहीं बता सकता है कि कौन से चैप्टर से हर साल आएंगे, ठीक है। तो पढ़ना तो सभी पड़ेगा। और बायोलॉजी में भी ऐसे केस बेस्ड क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं था कि जो जेई में 1 वर्ड के आंसर आ जाते हैं कि इसमें कौन सा ड्रग इस्तेमाल होता है, इसमें कौन सा मतलब कि एंजाइम इस्तेमाल होगा, तो उसमें 1 वर्ड के आंसर हो जाते हैं। इस ये बायोलॉजी में क्या हो गया इसमें कि 1 वर्ड के आंसर्स नहीं है, मतलब केस बेस्ड है। खुद से सोचना पड़ेगा कि मतलब किस तरीके से एग्ज़ाम को जी क्वालिफाई करें। हाँ, सब कुछ खुद से पूरा क्वेश्चन मतलब सोच कर देना होगा, किस तरीके से हम जीन्स क्या करवाएंगे, ठीक है। और केमिस्ट्री में पूरे मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी थी, थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अब
एक ही जैसा हो। कुछ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा भी हो सकती है, कभी कम भी हो, मेरे में बहुत कम थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल से क्वेश्चन आए थे अच्छे और इनऑर्गेनिक के भी आए थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कम थी मेरी। और फिज़िक्स में देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आया था। आपका कौन सा अटेम्प्ट रहा है? हाँ, कौन सा अटेम्प्ट रहा आपका? ये पहला अटेम्प्ट रहा है? ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। जी। आपने मतलब कोई और मतलब मॉक कहीं से दिए थे? क्या चीज़? कहीं मॉक टेस्ट आपने दिए थे कहीं से? Mock इसके? test, हाँ इसके दिए थे आप? इसके मॉक टेस्ट तो अभी वेबसाइट में मैंने दिया था, तो वेबसाइट इतनी अच्छे से काम नहीं कर रही थी, तो सेम चैप्टर का ही बार बार क्वेश्चन आ रहा था, जी। जिससे तो कि इतना खास नहीं रहा। लेकिन इसके जो रिसोर्सेस हैं नेक्स्ट के लिए बहुत कम है, बहुत कम है, बस बहुत ये कम है। चीज़ मतलब रिसोर्सेज पे इनको ध्यान देना चाहिए कि इसके कोई मतलब कि बुक्स भी आए हैं, उसके लिए कैसी तैयारी हो, क्योंकि ये अभी मैं एग्ज़ाम देके आया हूँ, मुझे लगा कि बिल्कुल ही डिफरेंट है। मैं जेई का भी एग्ज़ाम दिया हूँ। जैसे कि हम भी काफ़ी यूट्यूब पे सर्च कर रहे थे नेक्स्ट एग्जाम को लेकर कि कोई सेंटर का रिव्यू या कोई कोचिंग क्लास का बहुत कम ही मिला। बस इसके बारे में कोई जानता ही नहीं है। जी, मिलता था, बहुत मिलता था, बस नोटिफिकेशन मिलता था, वो वैकेंसी इतनी आई है, वो फार्म आया फिलअप करने, बस इतनी मिलती थी। तो आपको इसके लेके क्या बोलना चाहेंगे? इसमें क्या रूप में रहेगा स्टूडेंट के लिए कि नेक्स्ट एग्जाम में इतने क्वेश्चन आते हैं, ये बुक फॉलो करें, ये कब फार्म आता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, इसके बारे में जो बच्चे जान फॉर्म सकें। वगैरह तो चलिए यूट्यूब में पता चल ही जाता है सारी चीज़ें, लेकिन पढ़ना किस तरीके से ये नहीं पता चल पाएगा आपको। ये आपको खुद ही से ही अब मतलब एफर्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि अब जब रिसोर्सेज ही नहीं है उस टाइप के। अब ये तो पता चल गया है कि केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो अलग है जेई से, तो उस हिसाब से हम पढ़ सकते हैं अगले अटेम्प्ट के लिए भी, ठीक है। लेकिन जेई और नीट से इंटायरली डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट। जैसे कि 10th और 12th लेवल से अप है, ज़्यादा लो नहीं है। लो तो नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हाई एग्ज़ाम है, हाई है। हाई तो रहेगा ही। जी। जैसे जेई एग्ज़ाम था और नीट भी है, अपने में सब हाई है, पर उसमें मतलब कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करते बनता है। इसमें अगर नहीं आ रहा है तो बस नहीं आ रहा है, नहीं आ इस रहा तरीके से है। जी। और कुछ क्या रहेगा इसमें से, और कुछ मोटिवेशनल लाइन क्या रहेगा स्टूडेंट के लिए, जो हमारे व्यूअर जो देख रहे हैं, जो एग्जाम में जो आना चाहते हैं, नेक्स्ट की तैयारी करना चाहते हैं? अब मोटिवेशनल लाइन क्या बोलते हैं हम? बस वही अपना कि फुल टाइम दें और क्या। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक आपके भविष्य के लिए, आपका इसमें चयनित हों आगे के लिए। जैसे आपको कॉलेज मिलते हैं, आपको कौन सा कॉलेज चूज करेंगे, कहाँ पे, बॉम्बे या दिल्ली? दिल्ली तो नहीं, अभी मैंने नेस्ट का दिया है, और नेस्ट में जितने भी कॉलेजेस आते हैं, नाइजर कॉलेज आते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, और आइजर भी कॉलेज आते हैं। वो मतलब आईआईटी का एग्ज़ाम होता है, सिमिलर इसी टाइप का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी वही 15 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 17 हैं। तो आप कॉलेज कौन सा मतलब कि लेना चाहेंगे? जैसे आपकी इसमें हो जाता है, निकल जाता है, आपकी अच्छी रैंक नंबर आता है, तो कौन सा कॉलेज आप चाहेंगे चूज़ करने के लिए? नाइजर भुवनेश्वर या CEVS मुंबई, ये सब कॉलेजेस आते हैं, और मतलब 7-8 कॉलेज हैं, बहुत हैं। तो उन सब कॉलेज में मेरा इंटरेस्ट है, जी और मतलब कि पूरा रिसर्च बेस होता है पढ़ाई। जी। पढ़ाई काफ़ी अच्छी है कॉलेजेस की, जी इस वजह से। ठीक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।